हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं असर्टेन करने के लिए कि हमारे पास जो है पूरा फर्म को नेट प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसमें जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया था सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऐड करते माइनस करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो प्लस माइनस करके इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस को लेस करके हम लोग फर्म की जो ट्रू पोजीशन है ट्रू प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में हमारे पास सबसे पहले हम लोग लेते हैं बाय क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट है तो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। अगर ग्रॉस लॉस हुआ तो वो टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पे फिगर आ जाएगी। अब इसमें हम लोग डालेंगे टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो इसमें सबसे पहले हमारा आएगा सैलरीज, टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस रेंट टैक्स एट एक्स्ट्रा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू टेलीफोन चार्जेस, टू ऑडिट फी, टू इंश्योरेंस, टू लीगल चार्जेस, टू repairs, टू depreciation, टू advertisement, expense, टू carriage outward, टू bad debts, टू provision for bad debts, टू interest on loan, टू loss on sale of asset। ये हमारे सारे खर्चे हो जाएंगे। और क्रेडिट साइड में हमारे पास जो है बाय कमीशन, बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, उधर आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यहाँ पे क्रेडिटर्स, बाय बैंक इंटरेस्ट, बाय रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, बाय डिविडेंड ऑन शेयर, by interest earned on debenture, profit on sale of asset। ठीक है, इन क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल निकालेंगे। दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर तो हमारी क्रेडिट साइड बढ़ी है तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी हमारे पास। और अगर हमारी डेबिट साइड बढ़ी है तो यहाँ पे आ जाएगा नेट लॉस, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो अभी हम इसको एक सन की हेल्प से करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन 10th देखते हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ हमारे को 2,40,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000। आगे हमारे को दिया हुआ रेंट, सैलरी, कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो यहाँ पे आएगी बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमारे पास आ गया 16,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस। डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है और एक मिसलेनियस इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे आ जाएगा 12,000। मिसलेनियस इनकम 4,000। ज़ीरो 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 2,72,000 इसका टोटल है। अब हम लोग जो है डेबिट साइड के लिए आइटम डालेंगे। रेंट हमारे पास है 10,000, सैलरी 70,000, कमीशन पेड 38,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, टू एडवर्टाइजमेंट 16,000। तो यहाँ पे हमारे पास है एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, और उसके बाद ये है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000। उसके बाद हमारे पास है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस हमारे पास है 20,000। उसके बाद टू बैड डेट्स 4,000 के दिए हुए हैं। टू लॉस बाय फायर, ये हमारे को दिया 12,000। टू डेप्रिसिएशन, ये हमारे को दिया 8,000। तो अब बेटा क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास आया 2,72,000। तो 2,72,000 में से हम इन सभी को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू नेट प्रॉफिट 72,000। अब हमारी दोनों सारी हमारी बैलेंसिंग फिगर जो है वो बन जाती है। ये क्रेडिट में से हम जो क्रेडिट साइड है उसमें से हम लोग डेबिट साइड माइनस करेंगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी जो है वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ओके बेटा।